एवरीवन, टेक्निकल रंजय की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इससे पहले हम इसके दो चैप्टर्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन दो चैप्टर्स को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दो चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा। तो इस आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। An electric current is the rate of a flow of electric charges past a point और रीजन। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ना व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हो, या फिर कभी कभी इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर ऑफ एनी टू पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये ओम का लॉ कहलाता है। तो जब हम कोई कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, उसमें अगर हम चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो उस चालक के दोनों जो सिरे हैं उनके बीच के पोटेंशियल्स के समानुपाती हो जाती है। तो इसके लिए व्यंजक क्या है? V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू RI, वेयर R इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कॉल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, V यहाँ पे पोटेंशियल है और I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध अवरोधक किसी विद्युत परिपथ में विद्युत को प्रवाहित होने से जो रोकता है वो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसका मात्रक होता है ओम। अब हम देखते हैं कि किसी दिए हुए चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इसको हम एक व्यंजक से समझते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे रो कहाँ से आया? तो इसके लिए व्यंजक है R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल और जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर L इज अ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। वेयर A रो इज अ कांस्टेंट। ये जो है इसे हम रो कहते हैं, ये एक कांस्टेंट है और इसे ही हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अब अगर हम L बराबर 1, एरिया बराबर 1, तो R इज इक्वल टू कितना होगा? रो इंटू 1/1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो। यानी रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो ये ओम मीटर होती है। एक है धारा घनत्व। धारा घनत्व का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्रतिरोधकों का संयोजन क्या होता है? तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारा संयोजन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर दो रेजिस्टर्स हैं R1, R2, ये यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अगर हम इन दो रेजिस्टर्स को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस
कितने भी कॉम्बिनेशंस आप लें उसी तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पार्श्वक्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर R1 यहाँ पे है, R2 रजिस्टर्स यहाँ पे है, तो और यहाँ पे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, एक विद्युत धारा I1 यहाँ पे प्रभावित हो रही है और I2 यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, तो पार्श्वक्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए संयोजन। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एन एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप से प्राप्त ऊर्जा होती है, या फिर ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, या तो वो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा हो सकती है या फिर वो सिर्फ गतिज ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये वाट घंटा होती है या फिर किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा इसके बड़े मात्रकों में से एक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत शक्ति क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वेयर यहाँ पे व्यंजक है P इज इक्वल टू I इंटू वी, वेयर I इज करंट एंड V इज पोटेंशियल। P इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I हम लिख सकते हैं कैसे, ओम्स लॉ लेकर अगर हम चलते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I, तो हम V के लिए यहाँ पे R इंटू I लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, या फिर हम P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं। अब हम विद्युत शक्ति के मात्रक देखते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है, और इसका बड़ा मात्रक क्या है, तो किलोवाट या मेगावाट हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF इसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। विद्युत वाहक बल एक गैर विद्युत स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत क्रिया होती है। किरचॉफ के नियम की ओर देखते हैं। किरचॉफ का नियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका एक प्रथम नियम है जिसे हम संधि का नियम भी कह सकते हैं, जंक्शंस रूल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, परिपथ के अवयवों की किसी संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के तुल्य होने चाहिए। आगत मतलब जो प्रवेश करने वाली धारा है, और निर्गत धारा यानी जो उस परिपथ से निकलने वाली धारा है। एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ करंट लीविंग इट। तो हम इसे फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है, ए यहाँ पे जंक्शन है, I1 और I2 ये संधि पे निकलने वाली विद्युत धारा है, और प्रवेश करने वाली विद्युत धारा है यहाँ पे हमारी I3। तो हमारा नियम क्या कहता है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा होगा जंक्शन रूल। द्वितीय नियम इसका क्या कहता है, तो इसे हम पाश का नियम भी कहते हैं। प्रतिरोधकों और सेलों से निर्मित किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ अ changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0। तो सबसे पहले हम इसे फिगर से समझते हैं। I1 I2 तो यहाँ पे प्रवेश करने वाली धारा है, I3 यहाँ से निर्गत करने वाली धारा है। यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसका जो 30 ओम का है, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे जो है वो 40 ओम का है, और यहाँ पे एक रजिस्टर जो है वो 20 ओम का है। तो उसमें जो वो कितने हम विभव कितना जा रहा है, 45 वोल्ट का 80 वोल्ट का हमारा विभव जा रहा है। तो इसका नियम के अनुसार क्या कहता है, तो इस हिसाब से हमारा इस तरह से बनेगा।
30I1 माइनस 41I3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 30 ओम, ऊपर का जो रजिस्टर का मान है 30 ओम बोलेंगे, और माइनस 41 कहाँ से आया, तो 40 ओम इस रजिस्टर का मान और 1 ओम इस रजिस्टर का मान, ये दोनों मिला के कितने हुए 41 ओम। तो ये हुआ, और 45 यहाँ पे 45 वोल्ट का जो यहाँ पे विभव जा रहा है वो हुआ। तो इन सभी का जो अलजेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग जो है वो शून्य जा रहा है। उसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, तो 30 ओम ऊपर का और 21 ओम कहाँ से आया, ये हमारा आया 20 ओम की विद्युत धारा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, और 1 ओम यहाँ से जो प्रवाहित हो रही है वो, और 80 वोल्ट का जो हमारा विभव लग रहा है 80 विभव का, वो इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे लूप्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। पहला रूल जो है उसे जंक्शन रूल, संधि के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा रूल जो है उसे लूप्स लॉ यानी पाश के नियम से भी जाना जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं, तो पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर इज एडवाइज टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेस, विभवों की ये तुलना करने की एक युक्ति है, ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो अब हमने इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड बिहार बोर्ड के 2019 बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ किसकी मात्रक है ये, तो इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी की, बल आघूर्ण टॉर्क की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विद्युत ऊर्जा की यूनिट है ये। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ एज 2 सेल्स बाय अ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना करें। इसके लिए व्यंजक एक्सप्रेशन को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फिगर लेते हैं एक, और उसके बाद हम देखेंगे, अगर पहले ईएमएफ के लिए तार की लंबाई हम L1 लेते हैं, दूसरे ईएमएफ के लिए तार की लंबाई हम L2 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो फिगर है E1 जो है यहाँ पे पहले तार के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और E2 जो यहाँ पे है वो दूसरे तार के लिए दूसरे तार की जो लेंथ है वो है। ये हमारा कोई सेल है और ये हमारा रहा पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे 2 सेल्स N1 N2, ये दोनों को अगर हम पोटेंशियोमीटर से जोड़ रहे हैं, R हमारा बाहरी प्रतिरोध और स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो अब हम समझते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सेल के ईएमएफ की हमें तुलना करनी है। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब हम E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R ले सकते हैं, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, इस तरह से हम इसे ले सकते हैं। यदि V सेल का विभवांतर है तो E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2, इस तरह से हमने लिया। अब E बाई V इज इक्वल टू L1 के लिए हम लिख सकते हैं R प्लस R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R बाई कैपिटल R। तो ये L1 और L2 के बराबर होगा। अब R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। ये हुआ इस क्वेश्चन का व्यंजक, लास्ट इसका निकलेगा यही। तो इस चैप्टर में हमारे लिए इतना ही। इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक से बिहार बोर्ड में हर बार प्रश्न आते हैं। किरचॉफ का नियम और ओम का लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे लगभग हर वर्ष हर ईयर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इन सब पे ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।